हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे अलंकार क्या होते हैं। अगर आपने वाच्य का मेरा वीडियो नहीं देखा तो आप वहाँ पे वाच्य का वीडियो जाके देख सकते हैं। आपको कोई भी क्लियर डाउट हो तो कमेंट कर सकते हैं, मैं उस पर दोबारा वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। आज हम टॉपिक पे वापस आए तो हम अलंकार के बारे में बात करेंगे। बेसिकली ये 5 मार्क्स के आते हैं क्वेश्चन। अलंकार क्या होता है, सबसे पहले हम देखेंगे अलंकार क्या होता है। अलंकार क्या होता है? जिस प्रकार नारी की शोभा बढ़ाने के लिए आभूषण काम आते हैं, उसी प्रकार काव्य की सौंदर्यता बढ़ाने के लिए अलंकार काम आते हैं। जिस प्रकार नारी की शोभा बढ़ाने के लिए आभूषण काम आते हैं। उसी प्रकार काव्य की शोभा अलंकार बढ़ाते हैं। जिस प्रकार नारी की शोभा बढ़ाने के लिए आभूषण काम आते हैं, उसी प्रकार काव्य की सौंदर्यता बढ़ाने के लिए अलंकार काम आते हैं। अलंकार के दो भेद होते हैं। अलंकार के दो भेद होते हैं। पहला अर्थालंकार और दूसरा शब्दालंकार। अर्थालंकार और शब्दालंकार। शब्दालंकार वैसे अगर हम 9th के कॉन्सेप्ट में ज़्यादातर है, अगर 10th के हिसाब से देखें तो अर्थालंकार ही है। तो अगर हम अर्थालंकार को मतलब शब्दालंकार को अगर नहीं पढ़े तो कोई दिक्कत है नहीं। अर्थालंकार के 5 भेद होते हैं। पहला उपमा अलंकार, दूसरा रूपक अलंकार, तीसरा अतिशयोक्ति, चौथा मानवीकरण और 5वां उत्प्रेक्षा। बेसिकली ये 5 होते हैं क्योंकि हमारा 10th के कॉन्सेप्ट में 5 ही है, तो हम ये 5 करेंगे। तो उपमा अलंकार क्या होता है? जिस वाक्य में उपमेय और उपमान की तुलना की जाए उसे हम उपमा अलंकार कहते हैं। उपमा अलंकार। जिस वाक्य में उपमेय और उपमान की तुलना की जाए उसे उपमा अलंकार कहते हैं। आप कहोगे भाई ये उपमेय उपमान ये क्या है, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा। तो कोई बात नहीं है, इसके एक 2-3 ऐसे वर्ड हैं जो फिक्स रहते हैं। जैसे इसके एक वाचक शब्द होते हैं, जैसे सम, सरीस। ये जैसे ही आया सम, सरीस, समझ जाना, ये कौन सा है? उपमा अलंकार है। उदाहरण के लिए देख लेते हैं। उदाहरण के लिए सहस्र बहु सम सो रिपु मोरा। देखो यहाँ पे सम आ गया ना, तो ये कौन सा हो गया? उपमा अलंकार। दूसरा उदाहरण लेते हैं, जैसे पीपर पात सारिस मंडोला। सारिस मन
मंडोला। पीपर पात सारिस मंडोला। देखो सारिस आ गया ना, यहाँ पे मैंने कहा था ना इसके वाचक शब्द हैं सारिस, यहाँ पे आ गया ना। आंख बंद करके जहाँ पे सम, सा से सरीस, सम, जैसे ये सब आए तो समझ जाना वो उपमा अलंकार है। अब आते हैं हम रूपक अलंकार। रूपक अलंकार क्या है? रूपक अलंकार जिस वाक्य में उपमेय एवं उपमान की समानता दर्शाने के लिए एक कर दी जाए। जिस वाक्य में उपमेय एवं उपमान की समानता दर्शाने के लिए दोनों वाक्यों को एक कर दिया जाए। जिस वाक्य में उपमेय एवं उपमान की समानता दर्शाने के लिए एक कर दी जाए। एक कर दी जाए। जिस वाक्य में उपमेय एवं उपमान की समानता दर्शाने के लिए दोनों वाक्यों को एक कर दिया जाए उसे हम रूपक अलंकार कहते हैं। उदाहरण आए महंत वसंत। आए महंत वसंत। देखो आए महंत वसंत, आए महंत वसंत, इन दोनों को एक वाक्य कर दिया है और हम इसमें दर्शा रहे हैं कि वसंत है ना वो महंत में आ रहा है, वसंत जो है वो महंत में आ रहा है, तो इन दोनों वाक्यों को हमने एक कर दिया है। दूसरा लेते हैं हम पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। देखो इसमें कह रहा है पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, यानी कह रहा है इन दोनों को एक करने के लिए ना, इन दोनों को समानता दर्शाने के लिए ना दोनों वाक्य को एक कर दिया है, जिस वाक्य से एक वाक्य बना है। तो जैसे ही दोनों वाक्य को एक कर दिया जाए ना और समानता दर्शाए, एक दूसरे पर आश्रित हो, उसे हम रूपक अलंकार कहेंगे। ठीक है, अब हम आगे पढ़ते हैं। आगे हमारा है अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार। जिस वाक्य में उपमेय और उपमान की तुलना की कल्पना की जाए, जिस वाक्य में उपमेय एवं उपमान की तुलना कल्पना की जाए उसे हम उत्प्रेक्षा अलंकार कहते हैं। जिस वाक्य में उपमेय एवं उपमान की कल्पना की जाए, जिस वाक्य में उपमेय एवं उपमान की तुलना कल्पना की जाए उसे हम उत्प्रेक्षा अलंकार कहते हैं। उदाहरण के लिए माता के आंचल में बालक मानो सुरक्षित पाली हो। माता के आंचल में बालक मानो सुरक्षित पालो हो। और एक बात ध्यान रखना, इसके वाचक शब्द हैं मानो, मनहु, जानो, जनू, इन सब का वाचक शब्द है। जैसे ही इन शब्द आया ना, इन शब्द में वाचक शब्द जैसे ही आया ना, मानो, देखो यहाँ पे मानो आ गया ना, तो कौन सा है ये? मानो यहाँ पर भी है, तो ये कौन सा है? उत्प्रेक्षा अलंकार। जिस वाक्य में उपमेय एवं उपमान की तुलना की जाए और उसके वाचक शब्द हैं मानो, मनु, जनू, जानो, ये सब जैसे ही जिस वाक्य में आया उस वाक्य को हम डायरेक्ट उत्प्रेक्षा अलंकार कह देंगे। अगला हमारा है मानवीय अलंकार। मानवीय अलंकार बेसिकली बहुत ही सिंपल है, सबसे ज्यादा अगर कोई सिंपल है ना तो वो है मानवीय अलंकार। देखते हैं कैसे होता है।
मानवीकरण अलंकार। जिस वाक्य में किसी वस्तु की प्राकृतिक की तुलना मानवीय भावनाओं में की जाए, जिस वाक्य में प्राकृतिक चीजों एवं वस्तुओं की मानवीय भाव में तुलना की जाए उसे हम मानवीय अलंकार कहते हैं। जिस वाक्य में प्राकृतिक चीजों एवं वस्तुओं की तुलना मानवीय भावनाओं में की जाए। जिस वाक्य में प्राकृतिक चीजों एवं वस्तुओं की तुलना मानवीय भाव में की जाए उसे हम मानवीकरण अलंकार कहते हैं। जैसे नदी गा रही है, नदी गा रही है। गाता कौन है? गाना कौन गाता है? गा कौन रहा है? इंसान ही तो गाता है ना। तो नदी गा रही है, देखो भाई मानव की तुलना करवाया ना इसमें मानव गाता कौन है? मानव गाता है। नदी क्या गाती है? नहीं गाती ना। तो इसीलिए नदी गा रही है तो मानव की तुलना करवाया, इसमें मानव की से रिलेटेड एक वाक्य बनाया है। दूसरा ऑप्शन ले लेते हैं। दूसरा अगर वाक्य ले तो पेड़ हंसता है। पेड़ हंसता है, भाई हंसता कौन है? मानव ही तो हंसता है, पेड़ थोड़ी ना हंसता है। तो पेड़ हंसता है। पक्षी गा रही है, पक्षी झूम रही है, पेड़ झूम रहे हैं। जैसे ही मानवीकरण अलंकार में जैसे ही मानव से रिलेटेड कोई वाक्य है ना उसको डायरेक्ट आंख बंद करके मानवीकरण मार दो। अब हम आते हैं अतिशोक्ति अलंकार। अतिशोक्ति अलंकार जिस वाक्य में बढ़ा चढ़ाकर व्यक्त की जाए बातें उसे हम अतिशोक्ति अलंकार कहते हैं। जिस वाक्य में कोई भी वाक्य है ना उसको अगर बढ़ा चढ़ा के व्यक्त की जाए ना तो वो डायरेक्ट अतिशोक्ति अलंकार होगा। जिस वाक्य में बढ़ा चढ़ाकर बातें की जाए। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे आदर्श ने 4 चोर को एक साथ पकड़ा। अब भाई आदर्श एक साथ 4 चोर को कैसे पकड़ लेगा? एक चोर वहां होगा, दूसरा यहां होगा। तो आदर्श एक चोर को कैसे पकड़ लेगा एक साथ? तो ये बढ़ा चढ़ाकर व्यक्त की जा रही है ना, तो ये अतिशोक्ति अलंकार होगा। आदर्श ने 4 चोरों को एक साथ पकड़ा। दूसरा उदाहरण हम लेते हैं। हमारा घर पटना में है लेकिन हमें पता नहीं। भाई ये बढ़ा चढ़ाकर व्यक्त की जा रही है। इसका घर पटना में है लेकिन इसको पता भी नहीं है उसका घर है कहाँ। पटना में इसका घर है लेकिन इसको पता ही नहीं है वो घर है कहाँ। तो ये भाई बढ़ा चढ़ाकर व्यक्त की जा रही है ना, तो ये होगा अतिशोक्ति अलंकार। तो बेसिकली हमने सारा टॉपिक रिवाइज करवा दिया। लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।